जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुडलक हिस्ट्री पर। हाल ही में चर्चा का विषय बना है मक्का रक्षा समझौता, जिसे पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। हाल ही में इसमें तीन देश सम्मिलित हैं, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, जो कि एक साथ आ गए। और इस रक्षा समझौता में ऐसा समझौता हुआ है कि किसी एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। तो इससे भारत को किस प्रकार से सावधानी या इसको किस प्रकार से काउंटर करने की जरूरत है, इसके साथ साथ समझेंगे कि इस मक्का समझौते पर अमेरिका को क्या संदेह है या अमेरिका इसको किस प्रकार से रिटेलिएट करेगा, उसको आज के टॉपिक में समझेंगे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है नाटो की तर्ज पर बनाया गया है मक्का रक्षा समझौता। ठीक, खबर क्या है? खबर क्या है? मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट क्या है, तुर्की के जुड़ते ही क्यों इसे मुस्लिम नाटो के नाम से भी चर्चा है। ठीक है, इसे मुस्लिम नाटो भी कहा जाता है। नाटो क्या है? एक प्रकार का रक्षा समझौता है जो कि अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, इसी प्रकार से इसको है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से जाना है, जिसे मुस्लिम नाटो के भी नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से है, क्या समझौता क्या हुआ, क्या ये सेम जो है नाटो की तर्ज पर है। ठीक है, ये जो एक खबर बना हुआ है, देखिए मक्का सुरक्षा समझौता क्या है, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की मक्का समझौता क्यों हुआ 48 घंटे बाद। ठीक, ये सभी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है, किस प्रकार से समझौता हुआ और इसमें भारत को क्या संदेह है या भारत को किस प्रकार से इससे चेतावनी होना चाहिए या भारत इससे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान भी इसमें है। ठीक है, तो खबर क्या है? खबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है रक्षा समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो ये जो है 7 अगस्त 2026 को मक्का मक्का जो है सऊदी अरब में एक मक्का है जो कि मुस्लिमों का ये सबसे पवित्र स्थान मानता है। तो यहीं पर ये त्रिपक्षीय रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुए। कौन कौन देश थे? तो 3 देश थे। कौन? सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के हैं, और तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे। ये तीनों लोग थे। तीनों लोग इस रक्षा समझौता पर थे। कब? ये 7 अगस्त। और कहां पर हुआ? मक्का। तो मक्का के नाम पर हुआ, इसलिए मक्का नाम पड़ा है। तो मक्का रक्षा समझौता। और इसमें हुआ क्या, इसका मुख्य प्रावधान क्या है? किसी भी एक देश पर हुआ सैन्य हमला तीनों देश पर हमला माना जाएगा। जैसे नाटो का अनुच्छेद 5 है, उसको इसी प्रकार से इसे माना गया। हालांकि ये रक्षा समझौता अभी जो है मक्का वाला, ये पूर्व से इसका दस्तावेज बाहर नहीं आया, लेकिन इसको कहा जा रहा है जिस प्रकार से कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला किसी हर पर माना जाएगा, उसी प्रकार से नाटो का आर्टिकल 5 भी कहता है, जिसमें 32 देश हैं और 32 देश हैं उनमें किसी एक देश पर हमला करेंगे तो 32 देश मिलकर उस पर हमला करेंगे। तो उसी के तरफ इसको बनाया गया है। ठीक, ये क्या एक सैन्य हमला है। तो ये तीनों देश है। कौन कौन है? पाकिस्तान है, सऊदी अरब है और जो है तुर्की। ये तीनों देश जो है सुन्नी देश है। ठीक है, तो समझेंगे कि यहां पर क्या ऐसा तो नहीं है कि सुन्नी और शिया में बढ़ सकता है, और इसको जो है मुस्लिम नाटो के भी नाम से जानते हैं। ठीक, उसके नाम से ये एग्रीमेंट कहां हुआ, ये है देश कहां है? ये इंडिया है। तो इंडिया के बगल में पाकिस्तान है। ठीक, और पाकिस्तान के सामने देखेंगे ये सऊदी अरब है, ये जो है सऊदी अरब, और इसके ऊपर देखेंगे तुर्की है। ये तीनों देश मिलकर क्या की है? मक्का समझौता। और मक्का समझौता में हुआ है कि अगर कोई देश एक देश पर हमला करता है तो यह माना जाएगा कि तीनों देश पर हमला हुआ है। तो क्या ये आगे चल पाएगा? क्योंकि ऐसे जो है बहुत से एग्रीमेंट हुए थे भविष्य में, लेकिन वो जो है सही नहीं हो पाए या वो जो है फेल हो गए। ठीक है, तो क्या ये मक्का रक्षा समझौता हुआ किस प्रकार से, और यहां पर सऊदी अरब को क्यों जरूरत पड़ी पाकिस्तान और तुर्की का? ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्रीमेंट हुआ, ये मक्का हुआ, जहां पर सऊदी अरब के प्रिंस है, इधर जो है तुर्की के राष्ट्रपति और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के। ये समझौता मक्का हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा मक्का रक्षा समझौता। ठीक है, और यहाँ पर चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको जो तर्ज दिया गया है, इसको बेस बनाया गया है, नाटो जैसा समझौता हुआ है
और ये सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है। सामूहिक रक्षा सिद्धांत क्या है? इनके कहने का अर्थ जो अभी 3 लोग सम्मिलित है, 3 देश है कि किसी एक पर अगर हमला होगा तो सभी देश पर हमला माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो नाटो है, नाटो में जो है टोटल जब ये नाटो बना था उसमें इसमें 12 देश थे, लेकिन आगे चलकर जो है इसमें 32 देश सम्मिलित हो गए। और इसमें आर्टिकल नंबर 5 जो नाटो का आर्टिकल 5 है, आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ है तो ये माना जाएगा कि 3200 देश पर हमला किए हैं, ये 3200 देश मिलकर हर देश पर हमला करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का एग्रीमेंट है और इसको फॉलो भी किया जाए। लंबे समय से इस प्रकार का युद्ध अभ्यास भी कर रहा है और कई युद्ध में जो है साथ लड़े भी है, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे इराक हो, यहां पर इन्होंने करके दिखाया है। तो नाटो जो है डिफेंस सैन्य जो है ये सक्सेस है या कहीं जो है दिखता है कि हाँ ये जो है एक साथ होकर लड़ते हैं। अब लेकिन जो मक्का समझौता अभी जो है नया नहीं बना है, ये कितना सही चलता है या कितना ये पूर्ण रूप से सक्सेस होता है इसके आने वाले भविष्य में देखा जाएगा। ठीक है, और इस नाटो में जो है तुर्की पहले से है, जो तुर्की है, तुर्की जो है पहले से सम्मिलित है नाटो में। तो यहां पर जो है तुर्की दो तरफ से हो रहा है, तुर्की जो है नाटो में पहले से है और दूसरा जो है मक्का समझौता है। और ये जो नाटो बना है, नाटो जो है ये अमेरिका के नेतृत्व बना है। तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका जो है इससे खपा होगा, क्योंकि तुर्की या दोनों साइड गेम खेल रहे हो, तो इस प्रकार से अमेरिका की भी क्या प्रतिक्रिया होती है इसको भी समझेंगे। ठीक है, और पाकिस्तान के पास जो है परमाणु हथियार है। देखिए इस रक्षा समझौता में सऊदी अरब क्यों किया, इसके पीछे भी अर्थ है कि यहां पे जो है पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, इसलिए जो है पाकिस्तान को ले ली है। दूसरा है कि सऊदी अरब के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। और नाटो जो तुर्की के पास जो है ड्रोन सिस्टम बहुत ही बेहतरीन ड्रोन है, उसका जो डिफेंस जो है अच्छा है तुर्की का। और सऊदी इन दोनों से पार्टनर किया, क्योंकि सऊदी अरब के पास जो है इन सभी के कुछ भी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के पास जो है पैसा या आर्थिक रूप से मजबूत है, उसके पास क्षमता है, पैसे से खरीदने की क्षमता है, इसलिए जो है सऊदी अरब इन दोनों को साथ लेकर आया। ठीक है, और सऊदी अरब के पास इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी उसके पास जो है केवल जो है पैसा इकोनॉमिक है, लेकिन डिफेंस के सिस्टम में वो उतना मौजूद नहीं है। और सऊदी अरब को जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जो है ये एग्रीमेंट कर रहा है, और जो मक्का रक्षा समझौता ये कहा जा रहा है ये क्षेत्रीय रूप से जो है उसको संरक्षण करने के लिए बात हो रही है। और इसका जो है चर्चा मेन रूप से क्यों आया, या सऊदी अरब इसको डिफेंस जो है अभी क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे है अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध। देखिए अमेरिका इजराइल का युद्ध जो है फरवरी 2026 में स्टार्ट हुआ था। जब जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ था तो अमेरिका का बेस जो है इन जो अरब देश है, चाहे आप सऊदी अरब कहें, चाहे कतर कहें, चाहे यूएई कहें, चाहे इराक कहें, इन सभी देशों में जो है या कुवैत कहें, इन सभी देशों में अमेरिका का सैन्य अड्डा है। और अमेरिका जब सैन्य अड्डा इन देशों में बना था, सऊदी अरब में बना था, तो सऊदी अरब को यह कहा था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपके यहां मिसाइल रखेंगे, आप पर कोई जो है हमला करेगा तो उसको बचाएंगे। लेकिन इस अमेरिका के इस युद्ध में जो है ईरान ने क्या किया कि ईरान जो है अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला किया, और सैन्य अड्डा जो है इन देशों के पास में था, चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, इन देशों के अंदर था, तो यहां भी हमला किया। और अमेरिका जो है इन देशों या जो खाड़ी देश हैं सऊदी अरब या इन जो मुस्लिम कंट्री, इनको कम बचाकर इजराइल को सपोर्ट करने लगा। किसको, यानी ज्यादा हथियार जो है डिफेंस रूप से जो है किसको देने लगा, इजराइल को। तो कहने के जो सऊदी अरब या यूएई जो ये सभी देश थे, जो खाड़ी देश थे, जिनको अनुमान था कि जो है अमेरिका हमको सिस्टम देकर बचाएगा, वहां पर जो है अमेरिका ने इनके साथ खेला कर दिया, या कि इनको पूर्व रूप से बचाना नहीं कहा, और किसको बचाया, इजराइल को बचाया। इस कारण से सऊदी अरब को लगा कि अब हमको अमेरिका के साथ साथ एक वैकल्पिक रूप से एक अपना रक्षा बनाना चाहिए, इसलिए जो है अभी हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब एक साथ आने का निर्णय लिए। तो सऊदी अरब का यहां इसके पीछे यह है कि ये अमेरिका की सुरक्षा गारंटी जो है इस प्रकार से नहीं था कि जो है कि अमेरिका जो इन पर देखे, तो अमेरिका को अपनी कमी के कारण जो है सऊदी अरब ने जो है एक अरब से डिफेंस किया। हालांकि ये अमेरिका का सह या अमेरिका का साथ में रहेगा, उसके बाइक रूप से एक रक्षा समझौता किया है। ठीक है, और फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा था। ईरान ने क्या किया, खाड़ी देशों ईरान ने खाड़ी देशों अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल या ड्रोन से हमला किए। और ये अमेरिका का कहां बेस है,
आप बेस जो है उसका जो है सऊदी अरब में भी है, यूएई में है, ईरान, इराक में है, कुवैत में है, फिर बहरीन में, इन सभी देशों में जो है इसका सैन्य बेस है। इसके साथ जो अरब खाड़ी है वहां भी जो है अपना जो है नेवी लगाकर उस प्रकाश करता था। तो जहां जहां उसका ठिकाना था वहां वहां ईरान जो है इसको रिटेलिएट करते हुए वहां बमबारी किया, जिससे सऊदी अरब को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब नुकसान हो रहा तो वहां पर अमेरिका उसको बचा नहीं रहा था, या कि अमेरिका ने हथियार जो है हथियार उसका खत्म होते जा रहा था और अपने हथियार जो है इजराइल को सेव करने में ज्यादा खर्च कर दिया। ठीक है, तो ईरान ने हार्मुज जल अनुमत को बंद करने का फैसला किया गया था, और जो सऊदी अरब के पास, जो सऊदी अरब ने 44 दिन में जो है लगभग 2400 पेट्राइट इंटरसेप्ट दागे। ये 2400 क्या है, डिफेंस फोर्स है। जैसे रसिया का S-400, इसी प्रकार से अमेरिका का पेट्राइट मिसाइल है। इससे क्या था, जो अगर कोई मिसाइल आ रहा है, हमारे यहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है और कोई मिसाइल आ रहा है तो ये ऊपर से जाकर इसको डिटेक्ट करके मार देता है या हवा में मार देता है। तो सऊदी अरब को जो है अमेरिका ने 2400 के आसपास जो है दिया था, या कि उसका जो भंडारण क्षमता 86% जो खत्म हो गया था मात्र 44 दिन में। और फरवरी 2026 से लेकर अभी तक युद्ध चली रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, जिसमें अमेरिका भी है। तो यहां पर सऊदी अरब को लगा कि अमेरिका जो है सऊदी अरब को जो है अच्छे से सेफ नहीं रख पा रहा है, या जो है सेफ रखने के बजाय वो प्रेफरेंस दे रहा है इजराइल को। इसलिए सऊदी अरब को लगा कि हमको अमेरिका के अलावा जो है एक और अच्छा समझौता, ये अपना जो है डिफेंस को मजबूत करना होगा, इसलिए जो है मक्का समझौता किया। ठीक है, और अमेरिका जो सहयोगियों को पर्याप्त एयर डिफेंस देने में नाकाम रहा, जिस कारण से जो खाड़ी देश है वो चाह रहे थे कि हम एक अलग से और ऐसा वैसा समझौता बनाए जिससे अपने देश को जो है सुरक्षित रह सके, या कि अमेरिका की जो निर्भरता उसको कम किया जा सके। इसीलिए मक्का रक्षा समझौता हुआ है। ठीक है, तो सऊदी अरब का यहाँ पर इस प्रकार का जो है, और मक्का समझौता के प्रमुख परिणाम क्या होंगे, इसके रिजल्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सामूहिक रक्षा का जनादेश है। क्या किसी एक देश पर हुआ हमला 3 देशों पर माना जाएगा, ये रक्षा समझौता का पहला स्टेप है। दूसरा है पूरक क्षमताओं का तालमेल। पूरक क्षमताओं का तालमेल, ये जो तीनों देश है, वर्तमान में जो तीनों देश है, ये तीनों के पास कोई ना कोई एक एडवांटेज है, या कि उनके पास कोई ना एक बेहतरीन है। क्या है, जैसे सऊदी अरब के पास है वित्तीय पूंजी, या कहीं इसके पास फाइनेंशियल या आर्थिक से पैसे वाला है, और डिफेंस में जो है अधिक पैसा चाहता है, तो यहाँ पर सऊदी अरब के पास क्या पैसा, ये पैसा लगा सकता है। और तुर्की के पास क्या है, तुर्की के पास जो है रक्षा पद्धति या ड्रोन सिस्टम, मिसाइल या नौसेना का उपयोग सिस्टम है, इसके पास बेहतरीन है। इसके साथ तुर्की अभी हाल ही में इसका जो ड्रोन जो है सबसे बेहतरीन जो साबित हुआ, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में जो है अपना दिखा दिया था। तो जो तुर्की के पास जो है ड्रोन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, और नौसेना भी जो है उन्नत किस्म की। इसके साथ साथ जो है तुर्की एक कान नाम के फाइटर जेट बना है, जो कि 5th जनरेशन का है। ठीक है, इसलिए जो है तुर्की इसमें जो है डिफेंस को जो बनाने में उसमें आगे है। और पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास क्या है, सैनिक शक्ति के साथ साथ यहाँ पर परमाणु क्षमता यानी न्यूक्लियर परमाणु से लैस है, न्यूक्लियर पावर है, इसलिए जो पाकिस्तान को सम्मिलित किए गए। तो तीनों को सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है, सऊदी अरब के पास पैसा है, आर्थिक रूप से मजबूत है, तुर्की के पास क्या है, डिफेंस सिस्टम बनाने के पास क्षमता है, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्या है, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, इसलिए पाकिस्तान को सम्मिलित किया जाए। तो यहाँ पर तीनों देखेंगे, यहाँ पर एक पूरक क्षमताओं का बैलेंसिंग है। ठीक, इस प्रकार से बनाया गया, और इसमें कहा गया कि और देश भी सम्मिलित हो सकते हैं, उनको लिए खुला हुआ कि आप आ सकते हैं। इसके साथ हथियारों का करेंगे, क्या हथियारों का उत्पादन करेंगे, हार्डवेयर का विकास करेंगे, सैन्य हार्डवेयर की करेंगे, ये सभी जो है आपसी सहयोग से करने की बात हो रही है। ठीक, ये क्या रक्षा समझौता है, और इसका जो बनाया गया है क्या क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाया गया है। अब समझते हैं कि नाटो और वर्सेस मक्का क्या है, कि नाटो किस प्रकार से सक्सेस है, क्या मक्का उसी प्रकार से इसका है। ठीक है, तो दस्तावेज की बात करेंगे, दस्तावेज में जो नाटो का है ये सार्वजनिक है, कि नाटो किस प्रकार से कार्रवाई करेगा, किस प्रकार से अपना अभ्यास करेगा। और उसके जो दस्तावेज में उसमें आर्टिकल नंबर 5 है, जिसमें सीधे कहा गया है कि नाटो के सदस्य देशों अगर कोई व्यक्ति हमला करता है, एक देश पर हमला होता तो ये माना जाएगा कि नाटो के सभी देश पर हमला हुआ, और सभी देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। और नाटो ने ऐसा कर बहुत बार दिखाया भी है। ठीक है, लेकिन यहां मक्का समझौता है, अभी भी इसकी जो दस्तावेज है सार्वजनिक नहीं है।
ठीक इसी प्रकार से कमांड सेंटर तो जो है नाटो का अस्थाई और पुराना कमांड सेंटर है। ये जो है पहले 12 सदस्य थे, अब 32 सदस्य हैं और ये हर साल अपना जो है रक्षा अभ्यास भी करता है, डिफेंस एक्सरसाइज भी करता है। इसलिए जो है ये अधिक पूर्ण रूप से विश्वसनीय है और हर कई युद्ध लड़ा भी है। लेकिन मक्का समझौता का ऐसा कोई जो है स्पष्ट नहीं है। और इसकी प्रतिक्रिया क्या है, इसकी जो है तय ढांचा है, किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से सिस्टम बना है कि कितने लोग यहाँ पहुंचेंगे, इसमें क्या बना है, सब कुछ जो है इसकी जो है पहले से स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन यहाँ पर अच्छा समझौता का ये पूर्ण रूप से अस्पष्ट है और ये दशकों का अनुभव ये कहें, क्योंकि बहुत सारे युद्ध रहा, चाहे अफगानिस्तान में लड़ा, चाहे इराक में लड़ा, ये सभी जगह या जो अफ्रीका के देशों में जाकर ये नाटो जाकर वहां पर लड़ा है। तो इसके पास जो है रक्षा में या कहे जो सैन्य में जो है अभ्यास में इसके पास लंबा अनुभव है, लेकिन इसके पास ऐसा नहीं। और मक्का क्या अभी शुरुआती स्तर है, या कि पूर्ण रूप से सक्सेस होगा कि नहीं, ये आने वाले समय में देखना होगा। ठीक है, अब समझते हैं अमेरिका के लिए क्या संदेह है या अमेरिका का क्या मतलब है। क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व में नाटो पहले ही बना हुआ है और नाटो में तुर्की पहले सम्मिलित है और अमेरिका के स्वयं में सऊदी अरब पहले से है। तो क्या अमेरिका इससे जो है खपा नहीं हुआ कि सऊदी अरब जो हमारे स्वयं में है वो अगर एक अलग संगठन बना रहा है तो अमेरिका इससे खपा भी हो सकता है या इससे नाराज हो सकता है। इसके साथ साथ जो तुर्की है, तुर्की को भी यहां कर सकता है कि आप या तो नाटो छोड़ो या तो मक्का रस्म दो, कि आप दोनों जगह कैसे रहोगे, ये सभी है। तो अमेरिका क्या करेगा, सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका के प्रमुख की सुरक्षा को देता रहा और लेकिन क्षेत्र में लगातार बढ़ते संघर्षों के बीच जो है देशों में आपसी सुरक्षा के लिए वैकल्पिक साझेदारी बढ़ाने की कोशिश में दिखाई दे रहा है कौन, सऊदी अरब। और इसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब जो है अमेरिका से दूरी बना रहा है, यानी सऊदी अरब का ये है कि हम जो है अमेरिका से दूरी न बनाकर हम एक जो है क्षेत्रीय सहयोग संगठन बना रहा है या एक आपको वैकल्पिक रूप से देख रहे हैं। तो इससे जो है सऊदी अरब का कहना ये है, लेकिन इससे अमेरिका भी नाराज हो सकता है। लेकिन सऊदी अरब कहना है कि आपने हमें इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं किया या हमारी जो रक्षा से समझौता किया, और बल्कि जो है आप इजराइल को ज्यादा सपोर्ट किए, इसलिए हमने एक अपना स्वयं का जो है एक रक्षा संगठन बना रहे हैं। ठीक इस प्रकार का है। इसके साथ सऊदी अरब अमेरिका पर निर्भरता घटाकर अपने साझेदारी को विविधता ला रहा है कि हर प्रकार के हमारे पास जो है विविधता हो, कि अमेरिका के बीच यहाँ पर संगठन हो और जो हम मक्का समझौता बना उसका भी यहाँ सहयोग हो, हर प्रकार का सहयोग चाह रहा है। इसलिए जो है सऊदी अरब इस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो अमेरिका क्या कर रहा है और पाकिस्तान को इसमें व्यवहारिक रूप से क्या लाभ होगा। देखिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लाभ क्या होगा, ये मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक लाभ होगा। मनोवैज्ञानिक क्या होगा कि इसको क्या होगा कि हमारे पास ये अनुभव होगा कि हमारे पास रक्षा समझौता है, हमारे इतने देश हैं और कूटनीतिक लाभ भी मिलेगा। इसके साथ सैन्य ताकती सहयोग भी बढ़ेगा, क्योंकि जो तुर्की है, तुर्की के पास क्या सैन्य संगठन है और उसके पास जो ड्रोन सिस्टम बेहतर है, तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बढ़त मिलेगी, इससे जो है उसको जो है फायदा मिलेगा। और जो पश्चिमी सीमा है अफगानिस्तान पर, उसकी सुरक्षा भी अधिक मुहैया कराएगा, क्योंकि लगातार जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में झड़प होती रहती है, तो इससे जो इसको जो है रोकने में सक्षम हो सकता है या इस पर जो है कुछ लगाम लगा सकता है। और बलूचिस्तान और का आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि बलूचिस्तान क्या है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है जो है लगातार जो है अपने को आजाद करने की मांग करता है। यहां तक जो है 12 अगस्त 2026 को स्वयं को जो है स्वतंत्रता घोषित किया और स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। तो पाकिस्तान के अंदर ही जो है बलूचिस्तान है वो क्या चाहता है कि हम इससे अलग हो, तो उसको भी काउंटर करने के लिए जो है जो पाकिस्तान है इस प्रकार का कर सकता है कार्रवाई। मुख्य रूप से क्या होगा, पाकिस्तान को जो फायदा क्या होगा, रणनीतिक स्थिति मजबूत होगा, आधुनिक सैन्य हथियार मिलेगा, क्योंकि ये तुर्की के पास आधुनिक है, तुर्की का ड्रोन मिलता है, रक्षा तकनीक मिलता है, प्रशिक्षण और खुफिया सहयोग भी इसमें मिल सकता है, जो कि ये पाकिस्तान के लिए होगा। आर्थिक और सामरिक समर्थन, आर्थिक रूप से क्या, सऊदी अरब पास पैसा है तो सऊदी अरब इसको जो है आर्थिक रूप से मदद करेगा और मदद करने के साथ साथ जो है यहाँ पर रणनीतिक क्षमता को बनाए रखने में मदद करेगा। और संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी अब जो है सऊदी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कई देशों के साथ सैन्य अभ्यास करेगा, तो कहीं नहीं उसको जो है अभ्यास के साथ साथ जो उसको क्या जो है अनुभव भी मिलेगा। चुनौतियां क्या रहेंगी, चुनौतियां ये है कि जो आर्थिक सह है, जो बलूचिस्तान जो है या खैबर पख्तूनख्वा जो कि आतंकवाद से है, या बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता है, इस पर जो है भारी दबाव होगा,
कि इसको किस प्रकार से रोका जाए, ये जो है इन संगठनों के माध्यम से ऐसा काम करने की बात करेगा। लेकिन किसी देश के अंदर आंतरिक रूप से कोई देश इसको सहयोग नहीं करता या कहीं नहीं हस्तक्षेप करता है। इसके साथ अफगानिस्तान के तनाव को भी यहां देखा जाएगा, अतिरिक्त बोझ इसके पास मिलेगा। और ईरान के साथ चुनौती है कि ईरान और पाकिस्तान के पास एक लंबा बॉर्डर साझा करता है। और वर्तमान में देखेंगे तो सऊदी अरब और ईरान में क्या झड़प है। झड़प क्यों है? अमेरिका कहते, क्योंकि अमेरिका का सैन्य अड्डा सऊदी अरब में है और अमेरिका के सैन्य अड्डा पर ईरान ने बमबारी किया है। तो कहने के सऊदी अरब और ईरान इसमें जो है टकराव में, तनाव में है। और यहां पर जो डिफेंस सिस्टम किया गया है, डिफेंस सिस्टम में जो है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की है। और ईरान और पाकिस्तान का एक लंबा जो है क्षेत्र साझा करता है। तो पाकिस्तान को ये जो है चुनौती होगी कि ईरान को किस प्रकार से निपटा जाएगा। अगर सऊदी अरब ईरान में झड़प होती है तो क्या पाकिस्तान डायरेक्ट अपना सैन्य हथियार उतारेगा या अपने सैनिक को उतारेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ भारत के लिए इसके क्या मायने रखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व है कि भारत इसमें क्या इंटरफेयर करता है या भारत इसको किस प्रकार से लेता है। तो सऊदी अरब का पाकिस्तान, तुर्की और चीन के घुड़ी जुड़ना भारत के कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो इसमें जो है चिंता का विषय। इसके साथ साथ तुर्की ऐतिहासिक रूप से जो है भारत के प्रति असहज रहा। देखिए, तुर्की लगातार पहले से जो भारत के प्रति जो है ये नकारात्मक और पाकिस्तान के जो है सहयोग की बात करता है। वो लगातार बहुत बार यूएनओ में भी जो है जो भारत का कश्मीर मुद्दा उठाता रहा है और पाकिस्तान को जो है लगातार सहायता करता है या पाकिस्तान की तरफ बोलता है। तो जो है जग जाहिर है कि तुर्की जो है पाकिस्तान का पहले से भी सहयोगी है। लेकिन तुर्की भारत के साथ जो है जो व्यापार करता है वो जो है पाकिस्तान से ज्यादा करता है। तो तुर्की जो है भारत के जो है व्यापारिक रूप से जो कहेंगे तो उसको भी चुनौती होगी कि अगर हम ज्यादा पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो भारत का जो है व्यापार जो है बाधित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ सऊदी अरब भारत का जो है महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि भारत जो है सऊदी अरब से जो है हर साल लगभग कम से कम जो है 30 से 35 बिलियन डॉलर का पेट्रोलियम यहाँ खटता है। तो अगर इस प्रकार का रक्षा समझौता के साथ साथ जो आर्थिक सहयोग है, तो आर्थिक रूप से जो विकास है या आर्थिक जो लाभ है वो भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। इसलिए जो है जो सऊदी अरब है वो अपने व्यापार को घाटे में या व्यापार को जो है छोड़ना नहीं चाहेगा। तो भारत के साथ वही इस प्रकार से व्यवहार नहीं करेगा कि पाकिस्तान की जगह झड़प होती है तो डायरेक्ट सऊदी अरब आ जाएगा, ऐसा होने की संभावना नहीं है। कहने के व्यापार और निवेश की बात आकर सऊदी अरब पीछे हट जाएगा। इसके साथ साथ सऊदी अरब सुरक्षा पाकिस्तान की ज्यादा बढ़त दे सकती है। यानी ये जो है सऊदी अरब क्या करता है कि पाकिस्तान को ज्यादा जो है सहायता या ज्यादा उसको जो है डिफेंस कर सकता है कंपेरिजन टू इंडिया। लेकिन झड़प के मामले में या कोई डिस्प्यूट होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो सऊदी अरब जो है उसके बीच में आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के बीच में एक बड़ा जो है ट्रेड होता है और कोई देश नहीं चाहेगा कि हमारा ट्रेड खराब हो। इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध जो है पहले से ही संवेदनशील है। ये तो जानते ही है, जग जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान का जो है संबंध सही नहीं है। इसी प्रकार से अब इतिहास क्या कहता है, क्या इसके पहले भी कोई भी संगठन बना था? तो संगठन 2015 में यमन अरब संगठन बना था, जिसमें यमन में जो है हूती विद्रोही थे और हूती विद्रोहियों को खत्म करने की बात हो रही थी। ये संगठन था, लेकिन जो इसमें सम्मिलित थे उनका अलग अलग विचार था कि अलग अलग विचारों के कारण ये कमजोर पड़ गया। विचार क्या था? कुछ लोग का मानना है कि जो हूती है इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए, कुछ लोगों का नहीं, इनको जो है केवल इनको रोका जाए। तो हर प्रकार के यहाँ पर हूतियों को लेकर विचार अलग अलग थे, जिस तरह से यमन अरब संगठन जो है ये जो है कमजोर पड़ गया। इसी के आगे देखते हुए 2015 में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म भी बना, जिसमें संख्या तो थी नहीं, क्षमता नहीं बना, जिस कारण से ये भी क्या फेल हो गया, दोनों क्या फेल हो गया। इसी प्रकार से सितंबर 2025 में सऊदी अरब पाकिस्तान ने एक समझौता किया जिसका नाम था SMDA समझौता किया। इस सक्रिय होते सऊदी अरब पर भारी हमला होने लगा, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कोई प्रतिक्रिया या सैन्य प्रक्रिया या कोई नहीं दी, जिस कारण से इसको भी फेल माना जाएगा कि 2025 में। और 2026 में जो है 2026 में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जो है ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया। अब ये हमला किया तो यहां समझौता में पाकिस्तान और सऊदी अरब थे, तो पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए था या सऊदी अरब के साथ आना चाहिए था, लेकिन समझौते के थ्रू था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। तो ये जो अभी ताजा ताजा था जो कि 2025 में बना था, ये पूर्ण रूप से फेल था। अब हाल ही में क्या बना, अब
मक्का समझौता बना। और मक्का समझौता जो है इसी को आगे कहा जा रहा है कि इसमें पहले से ही सऊदी अरब और पाकिस्तान था, अब जो है तुर्की को सम्मिलित कर दिया गया है, तो इसी को आगे बढ़ाया गया है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी तक कितना सक्सेस होता है आने वाले समय में देखा जाएगा। अब आगे क्या हो सकता है ये भी समझेंगे कि जो इस मक्का समझौता हुआ इसको क्या सही में आगे चल सकता है कि नहीं सकता है, क्योंकि ये समुद्री सीमा जो है ये इसको भी बारे में है कि समुद्री सीमा को किस प्रकार से सुरक्षा मुहैया करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, या जो जल अनुबंध है या जो है बाप मंदिर है उसको किस प्रकार से सुरक्षित दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि जो है यह खरीद से आगे बढ़ सकता है कि नहीं, क्योंकि माली कोई भी देश है कि तुर्की है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तो ऐसा तो नहीं कि तुर्की अपना ड्रोन सिस्टम केवल बेचेगा, जो टेक्नोलॉजी उसको भी तो हस्तांतरित करेगा नहीं करेगा, ये देखने की बात है। तो अगर केवल खरीद फरोख्त से रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ सकता है। और तकनीकी उत्पादन को ये स्थानित करेंगे नहीं, जो अपना टेक्नोलॉजी है क्या जो है तुर्की के पास जो ड्रोन सिस्टम का टेक्नोलॉजी है वो सऊदी अरब को देगा कि नहीं देगा, या जो है पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम का जो टेक्नोलॉजी है वो तुर्की को देगा कि नहीं, या सऊदी अरब को देगा कि नहीं, या ये तीनों देश आपस में एक दूसरे को टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करेंगे कि नहीं करेंगे, ये जो है बड़ी चुनौती है। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे बड़ा क्या कोई सदस्य देश जो है वाकई एक दूसरे की रक्षा की कीमत को चुकाने को तैयार है, क्योंकि यहां पर अगर रक्षा समझौता है इसका मतलब कि आपकी ट्रेड भी क्या वहां पर रोक सकता है। और ट्रेड मतलब अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का झड़प होता है या हमला होता है तो उसमें सऊदी अरब आएगा, तो सऊदी अरब का जो ट्रेड है इंडिया का साथ वो बाधित होगा। तो क्या सऊदी अरब चाहेगा कि हमारा ट्रेड इंडिया और पाकिस्तान से खराब हो जाए, या इंडिया और जो भारत है, इंडिया और सऊदी अरब के बीच में जो रक्षा समझौता है, जो हमारा आयात निर्यात ट्रेड है जो लगभग 50 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला है, क्या उसको जो है अपने चुनौती के रूप में देख सकता है। तो ये बहुत ही यहाँ पर देखने वाली बात है कि इन सभी देश जो है अपना आयात निर्यात या ट्रेड को समझौता में रखकर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए राजी हो सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे संगठन बने लेकिन वो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि इंडिया इसको किस प्रकार से काउंटर करेगा, और इंडिया ने कहा कि हम इस पर अभी अध्ययन कर रहे हैं, देखेंगे कि किस प्रकार से आगे बढ़ता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।